गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वराहपीडं नटवरवपु कर्ण्यो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनकपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान्वेनो रदसूदिः पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं सपद्रमणं प्राविशद् गीतकीर्ति। जय जय श्री राधा रमन जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुको दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। भक्ति भगवत भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक तिनके पद बंदन किए नाशत विघ्न कले। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अतुलित बलरामं हेम शैलाब्देहं धनजीवनकृशानुज्ञानिनाम् अग्रगण्यम् सकल पुण्यदानं आदराणां देशं रघुपति प्रिय भक्तवात्जातं नमामि। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। आइए बड़े भाव के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधनी शक्ति श्री राधा जी के चरणों का ध्यान करते हुए सभी मेरा साथ दे करके संकीर्तन करेंगे। बड़े प्रेम से बड़े भाव से मीठी मीठी ताली सेवा अपने घरों में रहते हुए ही भगवत नाम का उच्चारण सभी करेंगे। जय हो। राधा ओ राधा बड़े भाव से राधा ओ राधा बरसाने वाली राधा ओ राधा ओ राधा बरसाने वाली राधा ओ राधा श्री राधा बरसाने वाली राधा ओ राधा श्री राधा बरसाने वाली राधा ओ राधा श्री
राधा बरसाने वाली कृष्णा ओ कृष्णा वृंदावन वाले कृष्णा ओ कृष्णा श्री कृष्ण वृंदावन वाले कृष्ण श्री कृष्ण वृंदावन वाले राधा ओ राधा श्री राधा सभी गाइए बरसाने वाली राधा ओ राधा श्री राधा बरसाने वाली राधा ओ राधा श्री राधा बरसाने वाली कृष्णा ओ कृष्ण श्री कृष्ण वृंदावन वाले कृष्ण श्री कृष्ण वृंदावन वाले राधा ओ राधा श्री राधा बरसाने वाली राधा ओ राधा श्री राधा बरसाने वाली कृष्ण श्री कृष्ण वृंदावन वाले कृष्ण श्री कृष्ण वृंदावन वाले राधा श्री राधा बरसाने वाली राधा ओ राधा श्री राधा बरसाने वाली कृष्ण श्री कृष्ण वृंदावन वाले कृष्ण श्री कृष्ण वृंदावन वाले कृष्ण श्री कृष्ण वृंदावन वाले श्री कृष्ण वृंदावन वाले कृष्ण श्री कृष्ण वृंदावन वाले श्री कृष्ण वृंदावन वाले राधा श्री राधा बरसाने वाली राधा ओ राधा श्री राधा बरसाने बोलिए वृंदावन विहारी की जय द्वारकाधीश भगवान की जय श्री राम भक्त हनुमान की श्री सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे। आइए बड़े भाव के साथ हम लोग आराधना चैनल के माध्यम से पिछले कई दिवसों से श्रीमद् भागवत जी के भाव को श्रवण कर रहे हैं। आज का भाव बड़ा सुंदर है, बड़ा विशेष है, क्योंकि आज के भाव में भगवान के विवाहों का वर्णन आया है। जरासंध ने 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरा पर चढ़ाई की। 17 बार आया है, लेकिन भगवान ने हर बार मार मार करके उसको वापस भगा दिया। अब भगवान मथुरा के लीला का त्याग करके द्वारका लीला में प्रवेश करना चाहते हैं। काल यवन को भस्म किया गया है भगवान के द्वारा, और बलराम जी का विवाह जो है हो गया है। विदर्भ के राजा थे भीष्मक, ध्यान देना। उनके रुक्मरथ, रुक्मबाहु और रुक्मकेश, रुक्ममाली, ये 5 पुत्र थे। एक पुत्री थी रुक्मणी, जो भागवत में आया कि वो भगवान से बहुत प्रेम करती थी। भगवान भीष्मक सुतां रुक्मिणी रुचिरानना राक्षसीन विधानेन उपयेमिति श्रुतम्। महाराष्ट्र में नागपुर में कुंडिनपुर था, जहाँ पर रुक्मिणी का हरण हुआ है।
देखिए, विवाह के प्रकारों में विवाह कई प्रकार का माना गया है हमारे धर्म में। ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आसुरी विवाह, प्रेम विवाह, प्राजापत्य विवाह, राक्षस विवाह और गांधर्व विवाह। ये विवाह के कई स्वरूप हैं जो सनातन धर्म में। राजासीद भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महा तस्य पंचाभवन पुत्रा कन्यका च वरानना। नारद जी से भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुन सुन करके रुक्मिणी जो है भगवान से प्रेम करने लगी है, लेकिन उसका भाई जो है शिशुपाल से विवाह करना चाहता है रुक्मिणी का। रुक्मिणी गई अपने पिता के पास, जाकर के रोने लगी। बोले, पिताजी मैं तो कृष्ण से विवाह करूंगी, उन्हीं से प्रेम करती हूँ। मैंने अपने हृदय में कृष्ण को अपना पति माना है, मैं शिशुपाल से विवाह नहीं करूंगी। पिता जो है वो कहते हैं, बेटी मेरी तरफ से तेरे को खुली छूट है, तू जैसे कृष्ण को बुलाना चाहे, जैसे कृष्ण को रिझाना चाहे तू ये कर सकती है, और इसमें मैं तेरे साथ हूँ। लेकिन इस स्वयंवर में, इस विवाह पर मेरा कोई जोर नहीं है बेटी। अरे तेरा भाई जो है मेरे ऊपर अधिकार करता है, अपने बेटे के ऊपर मेरा कोई जोर नहीं है, वो मेरी बात नहीं मानेगा बेटी। हाँ, मैं तेरे साथ हूँ पुत्री। तो कृष्ण से प्रेम करती है, उससे विवाह करना चाहती है, तो इसमें मैं तेरा साथ दूंगा, लेकिन इस स्वयंवर को भी मैं काट नहीं सकता। जय श्री राधे। देखिए, रुक्मिणी जो है भागवत में पत्र लिखती है भगवान श्री कृष्ण को, और 7 श्लोकों में रुक्मिणी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा है। पत्र के मध्य एक ब्राह्मण के हाथों से वो पत्र भेजती है। मित्र को पत्र भेजना हो तो डाकिया, और प्रभु को संदेश भेजना हो तो ब्राह्मण गुरु। रुक्मिणी ने ब्राह्मण को पत्र दिया है। बोले, महाराज आप ये पत्र जो है द्वारकाधीश के पास लेकर के जाइए। ब्राह्मण चले हैं और वहां पर जाकर के रुक्मिणी का वो पत्र जो है भगवान श्री कृष्ण के हाथों में दिया है। श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्ये कर्णविवरे हर्तोऽङ्गतापम् रूपं दृशां दृशिमतां खिलार्थलाभम् तव्येचिताविष्टि विचित्रं पत्रमं मे। पहले श्लोक में रुक्मिणी कहती है, श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर, प्रभु आपकी कथाओं को सुन सुन करके मैं आपको अपना बना चुकी हूँ। कात्वा मुकुंद महतो कुलशील रूपः विद्यावयो द्रविणधाम विरात्मतुल्यम धीरापतिम कुलवतीम न वर्णित कन्या काले नरसिंह नरलोके मनोय विरामम। रुक्मिणी ये कहती है कि हे कृष्ण, प्रेम स्वरूप श्याम आप अद्वितीय हैं। चाहे जिस दृष्टि से भी आपको देखें, कुल में, शील में, रूप में, स्वभाव में, सौंदर्य में, विद्या में, तप में, औज में, शांति में, आप अद्वितीय हैं प्रभु। मनुष्य लोक के जितने भी प्राणी हैं वो आपका दर्शन करके शांति को प्राप्त करते हैं। पहले श्लोक में रुक्मिणी ने भगवान से अपना नाता जोड़ा है।
कहती है सुन करके प्रेम कर बैठी, देखा नहीं भगवान को, केवल भगवान के को सुना, भगवान की लीलाओं को श्रवण किया कानों के माध्यम से, नाता बना लिया पहले श्लोक में। और दूसरे श्लोक में रुक्मिणी ये कहती है, कात्वा मुकुंद महति कुलशील रूपों विद्या वयो द्रविण धाम विरात्म तुल्यम। दूसरे श्लोक में कहती है, प्रभु पुरुष और स्त्री के बीच में कई प्रकार के नाते होते हैं, पर मैंने आपको पति माना है। ततो भवान खलु व्रत पतिरंग जाया मातमार्पितस्य भवनोय त्रिविभो विदेहि मा वीर भागम भीमं श्रुतुर्चेद आराध गोपमायो वनमृगपते बलिमंबुजाक्ष। और तीसरे श्लोक में, 7 श्लोकों में लिखा है पत्र जो है, और तीसरे श्लोक में रुक्मिणी कहती है कि ये तो एक पक्षीय बात हो गई, मैं आपसे प्रेम करती हूँ प्रभु, ये तो एक पक्ष की बात हो गई, क्या आप भी मुझसे प्रेम करते हैं? क्या आप भी भक्त को अपनाते हैं? और ऐसा संबंध तो तभी सफल होता है गोविंद, जब दोनों ओर से हो। मैंने आपको पति रूप में वर्ण किया है, क्या आप मुझे पत्नी के रूप में वर्ण करना चाहते हैं? यदि हाँ तो आइए। और रुक्मिणी ने खुला कह दिया, प्रभु आइए और मेरा हरण कीजिए। उस दमघोष शिशुपाल में इतनी शक्ति नहीं है कि वो आपको रोक सके। ब्राह्मण का पत्र भगवान ने पढ़ा है, उद्धव जी खड़े थे। भगवान जानते थे कि रुक्मिणी का हरण करने से युद्ध भी हो सकता है। कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव मुझको सैनिक सहायता मिल सकती है, क्योंकि मंत्री उद्धव हैं। क्या मुझको सैनिक सहायता मिल सकती है? उद्धव ने कहा, प्रभु ये तो आपका व्यक्तिगत कार्य है, आप एक मंत्री से पूछ रहे हो, क्या व्यक्तिगत कार्य के लिए मैं राज्य सरकार के धन का उपभोग कर सकता हूं? बोले नहीं मिल सकती। हाँ, मित्र के नाते यदि आप कहो तो प्रभु मैं गरा भी कटवाने को तैयार हूं। जय श्री राधे। भगवान को कहते हैं, उद्धव मेरे 2 नाते हैं, एक सैनिक का, मित्र का, ये 2 नाते हैं। एक तरफ मैं सैनिक हूं और एक तरफ मैं मित्र हूं। भगवान कहते हैं, उद्धव तेरे जैसे मंत्री जिस राज्य में होंगे उस राज्य का तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। प्रभु मित्र होने के नाते मैं आपके साथ हूं, लेकिन ये समस्या आपकी अपनी व्यक्तिगत समस्या है, इसमें राज्य कोष का धन नहीं जाएगा। जय श्री राधे। बड़े प्रसन्न हुए गोविंद। अब भगवान को ब्राह्मण कहते हैं, प्रभु मैं चलूं? ब्राह्मण को कहते हैं भगवान कि अरे ब्राह्मण देवता चलो नहीं, चलते हैं, मैं भी चलता हूं तुम्हारे साथ। रुक्मिणी ने बता दिया था कि प्रभु यदि आप मेरा हरण करना चाहें तो हमारे यहाँ एक नियम है कि कन्या जो है विवाह से पूर्व कुल देवी का पूजन करने के लिए जाया करती है, और मैं भी जाऊंगी कुल देवी का पूजन करने। पूर्वे धुरस्ती महती कुल देवी यात्रा, और आप मेरा वहीं से हरण कर सकते हैं, वहीं से आप मेरा हरण कर सकते हैं। भगवान ने मन बनाया है रुक्मिणी को द्वारका में लाने का। भाव से रुक्मिणी जो है अपने पिता के घर में बैठ करके कृष्ण को याद करती है। ओ मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले,
मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले। रुक्मिणी का भाव है, भगवान को पुकारती है, याद करते हैं। बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। तेरे लिए मैंने बिंदिया लगाई, 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 तेरे लिए मैंने मांग सजाई, तेरे लिए मैंने मांग सजाई। अब हाथों में मेहंदी रचा ले, अब हाथों में मेहंदी रचा ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। मुझे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। मोहे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। तुझको सौंप दिया ये तन मन, तुझको सौंप दिया ये तन मन। तुम ही हो मेरे जीवन धन, तुम ही हो मेरे जीवन धन। बिन तेरे सोना ये जीवन, बिन तेरे सुना ये जीवन। अब आकर के मुझे अपना ले, अब आकर के मुझे अपना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। मोहे अपनी दुल्हन बना ले, शाम तेरी दीवानी हुई मैं। शाम तेरी दीवानी हुई मैं, शाम तेरी दीवानी हुई। इधर रुक्मिणी ने श्रृंगार किया है, इधर भगवान भी श्रृंगार करे हैं जाने के लिए कुंडिनपुर में। और वहाँ पर भगवान जो है रुक्मिणी का हरण करने के लिए जाना चाहते हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप भगवान ने बनाया है और इतने सुंदर भगवान लगे कि जिसने भी देखा वो देखता ही रह गया। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया
श्रृंगार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। अरे मस्तक पर मलिया गिरी चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिरी चंदन केसर तिलक लगाया। अरे मस्तक पर मलिया गिरी चंदन केसर तिलक लगाया, मस्तक पर मलिया गिरी चंदन केसर तिलक लगाया। और मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया, मोर मुकुट कानों में कुंडल इत्र बहुत बरसाया। महकता रहे ये दरबार सांवरे, महकता रहे ये दरबार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। अरे बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। अरे बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया, बागों से कलियां चुन चुन कर सुंदर हार बनाया। और रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया, रहे सलामत हाथ सदा वो जिसने तुझे सजाया। सजाता रहे वो हर बार सांवरे, सजाता रहे वो हर बार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। अरे बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। अरे बोल सांवरे बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल सांवरे बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे, नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तू लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे लगे, दुल्हा सा दिलदार सांवरे तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। भगवान चले हैं ब्राह्मण देवता के साथ और इधर रुक्मिणी चली है वन में देवी का पूजन करने के लिए। अंबिका माता की गोद में बैठे हुए श्री गणेश जी का ध्यान जो है देवी करती हैं। हे माँ मैं बार बार आपको प्रणाम करती हूँ। जय जय गिरवर राज किशोरी, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय मुख चंद्र जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज बदन षडानन माता, जय गज बदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, जय जय गिरिवर राज किशोर।
माँ का पूजन किया। भगवान आए, भाव बड़ा प्यारा है भागवत में। भगवान आए, रुक्मिणी का हाथ पकड़ करके रथ के ऊपर बिठाया है और भगवान ले करके चले हैं द्वारका की ओर। रुक्मिणी ने पीछा किया है, भगवान ने उसको सजा की। रुक्मिणी जो है भगवान से युद्ध करना चाहता है, लेकिन भगवान ने उसका मुंडन करके उसको छोड़ दिया। इधर द्वारका में मंगलाचार होने लगा। भगवान का विधिवत विवाह जो है बलराम जी ने रुक्मिणी जी के साथ करवाया। द्वारका में चारों ओर आनंद ही आनंद हो गया है। कुछ समय के बाद प्रद्युम्न का जन्म हुआ है। कामस्तु वासुदेवासो दग्ध प्रागरुद्ध देहोपपत्ते बोयस्त में प्रत्येबद्धतः। ये कामदेव का अवतार थे प्रद्युम्न। जब ये मात्र 6 दिन के थे तो शंबरासुर जो है अपने योग बल से दैत्य था, उस बालक को उठा करके अपने घर में ले गया, अपने महल में लेकर के आया, क्योंकि उसको ये श्राप था कि कृष्ण के पुत्र के हाथों से तेरा वध होगा। वही जानता था। अब भगवान ने प्रद्युम्न का रक्षण किया है। रति का मिलन जो है प्रद्युम्न जी से वहां पर हुआ है। शंबरासुर का वध करके प्रद्युम्न जो है रति को लेकर के द्वारका में आते हैं। आसी सत्राजी सूर्यो भक्तस्य परम सखा। सत्राजित नाम के एक ग्वाला थे, वो द्वारका में रहते थे और सूर्य नारायण के बड़े भक्त थे। सूर्य की बड़ी लंबी साधना की है सत्राजित ने और सूर्य देव प्रसन्न हो गए और उन्होंने एक मणि दी है सत्राजित को। वह मणि 180 तोले सोना जो है रोजाना उगलती थी, प्रतिदिन उगलती थी। भगवान को जब पता लगा तो सत्राजित से कहा है कि सत्राजित तू इतना सोना लेके क्या करेगा, तू ये मणि जो है राजा अग्रसेन को दे दे। वो अपने राजकोष में इस मणि को रखेंगे और इससे जो धन प्राप्त होगा वो राज्य के कार्यों के काम आएगा। लेकिन सत्राजित ने मना कर दिया। एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेनजित जो है मणि को अपने गले में डाल करके शिकार खेलने के लिए गया। वहां पर जो मारा गया, झूठा लांछन लगा है भगवान श्री कृष्ण के ऊपर। सत्राजित गए हैं और जा करके बलदेव से पुकार किए हैं, बड़े भैया श्री कृष्ण ने मेरे भाई को मार करके वो मणि ले लिए हैं। कृष्ण ने बहुत कहा भैया मैंने मणि नहीं ली, लेकिन बलदेव जी ने एक नहीं सुनी। अब भगवान ने कहते हैं कि भैया जब तक मैं मणि का पता नहीं लेके करके आऊँगा तब तक मैं महल में नहीं आऊँगा, मैं अपनी सूरत तुम्हें नहीं दिखाऊंगा। अब भगवान मणि की खोज में गए हैं। एक मार्ग पर प्रसेनजित के वस्त्रों को देखा है, समझ गए कि प्रसेनजित का जो है किसी जंगली जानवर ने मार दिया है और उस पंजों का निशान को देखते हुए भगवान जो है चले हैं। आगे जाकर के एक और जानवर के पंजों के निशानों को देख करके समझ गए भगवान यहाँ पर एक और जानवर मिला है और उससे उनका युद्ध हुआ है। उन्हीं के पंजों के निशानों को देखते देखते भगवान जो है एक गुफा के बाहर आकर के खड़े हो गए। सैनिकों को भगवान ने कहा है कि तुम यहीं कुछ दिन प्रतीक्षा करो, मैं मणि की खोज में गुफा में जाता हूँ। भगवान गुफा में गए हैं तो यहाँ पर जाम्बवान से भगवान का बड़ा युद्ध हुआ है। 28 दिन तक युद्ध हुआ। भगवान ने मार मार करके हड़गड़ जो है जाम्बवान के तोड़ दिए हैं, चरणों में गिर गया। कहता है प्रभु ये बताओ आप कौन हैं, अपना परिचय दे मेरे को। भगवान हंसते हुए बोले कि तूने पहचाना नहीं मेरे को हे जाम्बवान, तूने जिस वस्तु की मांग मेरे से की मैंने वो वस्तु तेरे को प्रदान की। अरे मैं राम रूप में था, मैंने कुंभकर्ण का वध कर डाला, मेघनाथ का रावण को मार डाला, तो तुम
मेरे पास आए युद्ध के बाद, बोले प्रभु मेरी भुजाएं फड़क रही हैं, मैं भी किसी से युद्ध करना चाहता हूँ। रावण को मैंने मारना था, आपने मार दिया। कुंभकर्ण को मैंने मारना था, आपने मार दिया। मेरी भुजाएं फड़क रही हैं। भगवान बोले कि इस जन्म में हम तेरी ये इच्छा पूरी नहीं करेंगे। हाँ, द्वापर में मैं अवश्य तेरी इच्छा पूरी करूँगा। तूने युद्ध की मांग की थी जामवान, और आज मैंने तेरे को युद्ध प्रदान किया है। चरणों में गिर गए, बोले प्रभु क्षमा करें। भगवान बोले मैंने तेरे को क्षमा पहले ही कर दिया है, तू क्षमा मत मांग। बोला प्रभु मेरी एक विनती है आपके चरणों में, मेरी एक बेटी है, आप उससे विवाह करें। भगवान बोले कि मेरा विवाह तो हो चुका है रुक्मिणी के साथ। जामवान बोला प्रभु मुझको कुछ नहीं पता, मैं तो तब समझूंगा कि आपने मेरे को क्षमा कर दिया जब आप मेरी बेटी को ब्याह करके लेकर के जाएं। भगवान का दूसरा विवाह हुआ है जामवंती के साथ, और वो मणि जो है दहेज के रूप में रुक्मिणी, हरे कृष्णा, दहेज के रूप में वो मणि जो है जामवान ने भगवान को दे दी। और जब सत्यजित को पता चला तो चरणों में आकर के क्षमा मांगी है भगवान से। भगवान बोले चलो मैंने तेरे को क्षमा कर दिया। बोला प्रभु ऐसे नहीं चलेगा। भगवान बोले फिर कैसे चलेगा? सत्यजित बोला प्रभु मेरी एक बेटी है, उससे विवाह करना पड़ेगा आपको, तब मैं समझूंगा कि आपने मेरे को क्षमा कर दिया। भगवान बोले कि मेरे तो पहले 2 विवाह हो चुके हैं। बोले प्रभु ये हम नहीं जानते। सत्यभामा से भगवान का तीसरा विवाह हुआ है। जय श्री राधे। संत तो ये कहते हैं रुक्मिणी जो है वो राधा की सखी चंद्रावली थी, और उनकी दूसरी सखी जो ललिता थी वही जामवंती बन करके आई थी। जय श्री राधे। भाव है संतों के। भगवान ने शतधर्मा का उद्धार कर दिया। भगवान पांडवों के पास गए हैं, और उसके पश्चात भगवान का चौथा विवाह हुआ है कालिंदी के साथ। अहम देवस्य सवितुर्दुहिता पतिमिच्छति विष्णुं वरेण्यं वरदं तत्परमा स्थितः। भगवान को पाने के लिए तप कर रही थी। भगवान ने उस भक्त को भी अपनाया है। भगवान का चौथा विवाह कालिंदी के साथ हो गया। और आज भगवान के विवाहों की झड़ी लगने वाली है। इस आत्मा ने परमात्मा को पुकारा है, भगवान ने सबको स्वीकार किया, सबको स्वीकार किया। भगवान की एक बुआ थी मित्रविंदा, अवंती के राजा थे विंद और अरुणविंद, उनकी बहन थे मित्रविंदा। वो भगवान को बहुत चाहती थी। भाई जो है उसका विवाह दुर्योधन से करना चाहते थे, लेकिन स्वयंवर में भगवान गए हैं और मित्रविंदा से भगवान का विवाह हुआ है। भगवान के 5 विवाह हो गए। नागनजित की कन्या थी नागनजिती, उसके साथ भगवान का 6ठा विवाह हुआ है। 7 बैलों को भगवान ने एक साथ नाथ डाला तो भगवान का 6ठा विवाह जो है सत्या के साथ हुआ है। श्रुत कीर्ति की एक बेटी थी भद्रा, और भद्रा को काम रूपत्व का वरदान प्राप्त था, वो कोई भी रूप धारण कर लेती थी। भगवान का 7वां विवाह हुआ है। और मदर नरेश की पुत्री लक्ष्मणा के साथ भगवान का 8वां विवाह हुआ है। जय जय श्री राधे। 8 विवाह भगवान के हो गए। भौमासुर जो है उसने वरुण का छत्र, माता अदिति के कानों के कुंडल और मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत जो है छीन लिया। भगवान गए और भगवान ने 16,100 कन्याओं को भौमासुर की कैद से मुक्त किया है। भगवान ने कहा कि जाओ अपने घरों को लौट जाओ। बोले प्रभु हमारे भाई, हमारे बंधु, हमारे पिता हमको अपनाएंगे नहीं, दुनिया हमको धिक्कारेगी, हमको अपनाएगी नहीं। क्यों? क्योंकि हम इस राक्षस भौमासुर की जेल में बंद थी, कैद में थी। वो कैसे दुनिया हमको
सम्मान की दृष्टि से देखेगी। भगवान बोले जिसका कोई नहीं होता उसका मैं हूँ। 16,100 कन्याओं को भगवान ने द्वारिका में भेज दिया। भौमासुर का पुत्र था भगदत्त, भगवान ने उसको गद्दी पर बिठाया है, उसका राज तिलक भगवान ने कर दिया। जब ये युद्ध करने भगवान गए तो सत्यभामा को लेकर के साथ गए थे, क्योंकि वास्तव में भौमासुर सत्यभामा का पुत्र था। जब वराह रूप धारण किया था भगवान ने, तो भगवान के भूदेवी से भूमि का अवतार सत्यभामा, 2 पुत्र हुए थे। पहला मंगल देवों की शरण में चला गया, दूसरा भौमासुर ये दैत्यों की शरण में चला गया। जब पुत्र हुआ तो उसके ऊपर राक्षस की छाया पड़ी, तो भगवान वराह नारायण बोले, हे देवी तेरा यह पुत्र राक्षस होने वाला है। तो भूदेवी बोली थी, प्रभु मेरा यह पुत्र भले ही राक्षस हो जाए, लेकिन आप इसको अपने हाथों से नहीं मारोगे। वराह नारायण बोले, देवी जब तक तू नहीं कहेगी मैं तब तक इसको अपने हाथों से नहीं मारूंगा। युद्ध करते हुए भौमासुर के साथ भगवान को कई दिन बीत गए। तो उस सत्यभामा क्रोध होकर के कहते, प्रभु ये क्या खेल कर रहे हो, इसको मार क्यों नहीं डालते। बस सत्यभामा का इतना कहना था कि एक मुष्टिक का प्रहार भगवान ने किया है और भौमासुर का सर जो धड़ से अलग हो गया। भगवान बोले, तू जानती है देवी ये कौन है। सत्यभामा बोली, प्रभु मैं नहीं जानती। बोली, तेरा पुत्र है भौमासुर। अरे मैं वराह बन करके आया था, मेरा तुझसे विवाह हुआ था, तो तेरे 2 पुत्र हुए थे। मंगल वो देवताओं की श्रेणी में चला गया, दूसरा भौमासुर ये राक्षसों की श्रेणी में चला गया। और मैंने जब तेरे को कहा कि राक्षस होने वाला है, तो तुमने कहा था प्रभु इसको अपने हाथों से मत मारना। और मैंने ये कहा था, देवी जब तक तू नहीं कहेगी तब तक मैं इसको अपने हाथों से नहीं मारूंगा। आज तूने मुझको ये कह दिया कि प्रभु इसको मार डालो, इसको वध कर डालो इसका, तो तेरे कहने से मैंने इसको मार डाला है। सत्यभामा को लेकर के भगवान स्वर्ग में गए हैं, इंद्र की नगरी में, और भ्रमण करते करते सत्यभामा जो है कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गई। इंद्राणी आई, अरे तुम जैसे मानवियों का, तुम मानव हो, हम देवता हैं, तुम जैसे मानवों में ऐसा सौभाग्य नहीं कि तुम कल्प वृक्ष की छाया भी ले सको। चलो यहाँ से खड़े हो जाओ। जब इंद्राणी ने कहा तो सत्यभामा उस समय तो कुछ नहीं बोली, खड़ी हो गई। और जब भगवान चलने लगे हैं तो सत्यभामा कृष्ण से कहते, प्रभु आओ थोड़ा स्वर्ग घूम लें। भगवान कृष्ण सत्यभामा के साथ स्वर्ग को देखने लगे हैं। चलते चलते सत्यभामा उसी कल्प वृक्ष के नीचे जाकर के बैठी हैं, जिस वृक्ष के नीचे बैठने से इंद्राणी ने खड़ा कर दिया था, अपमानित किया था। भगवान बोले, चलो देवी द्वारका चलना है। सत्यभामा बोली, हाँ प्रभु चलते हैं, लेकिन द्वारका में ये वृक्ष भी लेकर के चलो। भगवान ने बहुत मना किया, ये देव वृक्ष है, देवी मृत्यु लोक में नहीं जा पाएगा। लेकिन सत्यभामा बोली, प्रभु आप जाइए, मैं यदि धरती पर जाऊंगी, मैं यदि द्वारका में जाऊंगी तो इस कल्प वृक्ष को साथ लेकर के जाऊंगी मैं। इंद्र के साथ भगवान का युद्ध हुआ। ब्रह्मा आदि देवता आए हैं और उन्होंने इंद्र को रोका है। अरे इंद्र तो जानता नहीं इनके बल को, ये वही कृष्ण है जिसने 7 वर्ष की उम्र में कन्नी उंगली के ऊपर 7 दिन तक गिरिराज को धारण किया था। इंद्र चरणों में गिर गया और कल्प वृक्ष दिया है। भगवान ने गरुड़ के ऊपर धारण किया और उस कल्प वृक्ष को ला करके सत्यभामा के महल में भगवान ने लगा दिया है। जय श्री राधे। भगवान की संतति का वर्णन आया है भागवत में। 16,108 रानियां और हर रानी से भगवान को 10-10 पुत्र हुए, कन्या का भी जन्म हुआ। कितना विशाल परिवार भगवान का, यादव वंश। मुर नामक दैत्य का भगवान ने वध किया तो भगवान का एक नाम पड़ गया मुरारी। प्रद्युम्न का विवाह जो है रति के अलावा रुक्मी की बेटी रुक्मवती से भी हुआ था।
पहले यही रुक्मी जो है कृष्ण से वैर करता था, लेकिन बाद में कृष्ण के पुत्र को अपनी कन्या देने के लिए राजी हो गया। बाणासुर प्रसंग आता है। बाणासुर की पुत्री थी उषा। उसने रात्रि में स्वप्न में एक बार एक पुरुष के साथ, बड़ा दिव्य सुंदर पुरुष के साथ अपने को रमण करते हुए देखा है। वो प्रातःकाल जब उठी है, हा हा करके उठी। इस उषा की एक सहेली थी चित्रलेखा, वो जादू जानती थी। जब सारी बात बताई कि स्वप्न में इस प्रकार से मेरा किसी पुरुष के साथ रमन हुआ है, तो चित्रलेखा जो है हाथ में पेन लेकर के, कागज लेकर के चित्र बनाने लगी। कई सैकड़ों चित्र बना डाले, लेकिन उषा जो है हर चित्र को मना करती रही। चित्र बनाते बनाते उसने भगवान कृष्ण का चित्र बना दिया। कृष्ण के चित्र को बना करके लज्जा से अपना सिर जो है उसने धरती की तरफ अपना निगाहें किए हैं, घूंघट ओढ़ा है। कहती है, हे सखी, ये वो तो नहीं, लेकिन इनके जैसा दिखता था। फिर प्रद्युम्न का चित्र बनाया है चित्रलेखा ने। बोले हाँ हाँ, बिल्कुल इनसे शक्ल मिलती जुलती थी, लेकिन ये भी वो नहीं। और फिर उसने चित्रलेखा ने अनिरुद्ध का चित्र बना दिया। अनिरुद्ध का चित्र बनाते ही उषा ने हाथों में लेकर के अपने हृदय से लगाया। बोले हाँ, ये वही पुरुष है। जादू जानती थी चित्रलेखा। सोते हुए अनिरुद्ध को द्वारका से उठा करके हरे कृष्णा, द्वारका से उठा करके सोते हुए अनिरुद्ध को उषा ने के कमरे में, उषा के महल में लेकर के आई है। और उषा के महल में अनिरुद्ध जो है रहने लगे हैं। काफी दिन तक रहे हैं। पिता बाणासुर को पता चला तो युद्ध हुआ है भगवान श्री कृष्ण के साथ, क्योंकि उसने अनिरुद्ध को कैद कर दिया था, कैद खाने में। बाणासुर के साथ युद्ध हुआ भगवान श्री कृष्ण का। बाणासुर शिव का बड़ा भक्त था। भागवत में भीष्म ज्वर स्तुति आती है 4 श्लोकों में। नमामि त्वानंद शक्तिं परेशम सर्वात्मानं केवलं ज्ञाप्ति मात्रम। बाणासुर को भगवान शिव ने वरदान दिया था। और ये बाणासुर ने स्कंद कार्तिकेय को देखा तो मोहित हो गया था उनको देख करके। फिर उसने शिव का तप किया। बाणासुर ने वरदान मांगा कि मैं आपका पुत्र बन करके जन्मूं। शिव ने पार्वती से कहा। पार्वती ने उसे पुत्र रूप में मान लिया और उसको सहस्त्र भुजाएं दे दी। सहस्त्र भुजाएं दी। वह भुजाएं पा करके वह बाणासुर घमंडी हो गया, घमंड अहंकार में आ गया और शिव से युद्ध करने के लिए पहुंच गया। बोले प्रभु, मैं आपसे युद्ध करना चाहता हूं, मेरी भुजाएं फड़क रही हैं, सहस्त्र भुजाएं मेरी, आपने मेरे को इतना बल दे दिया, मैं क्या करूं। लेकिन भगवान ने उसको एक ध्वजा दी है। बोले जा, इसको छत पर लगा देना। जिस दिन ये ध्वजा झुक जाएगी, समझ लेना कि तेरे साथ युद्ध करने वाला कोई आ गया है। ध्वजा झुकी और बाणासुर के साथ भगवान श्री कृष्ण का युद्ध हुआ है। एक एक करके भगवान ने सारे हाथों को काट डाला है। केवल 4 हाथ छोड़ दिए। और 4 हाथ जब छोड़े हैं, शिव आ गए, बड़े प्रसन्न हुए। कृष्ण कहते हैं कि हे बाणासुर, तू प्रहलाद के वंश का है और मैंने प्रहलाद को ये वचन दिया था कि तेरे वंश में किसी को अपने हाथों से नहीं मारूंगा, इसलिए मैंने तेरा वध नहीं किया। अरे मेरे भी 4 हाथ, तेरे भी 4 हाथ। तो बाणासुर ने प्रसन्न होकर के अपनी पुत्री उषा का विवाह जो है अनिरुद्ध के साथ कर दिया है। नरक राजा की कथा आई है। खेलते खेलते भगवान ने उस गिरगिट का उद्धार कर दिया जो पूर्व जन्म में राजा नरक थे। बलराम जी ब्रज में गए हैं। 2 महीने तक बलराम जी ब्रज में रहे और ब्रज में जब रहे तो
ब्रज की गोपियों के 2 गुट थे। एक गुट गोपियों का कृष्ण को चाहती थी, एक गोपियों का गुट बलदेव जी को चाहती थी। अब बलदेव के गुट की जो गोपियाँ थीं उनको मालूम हुआ कि बलदेव जी जो है ब्रज में आए हैं तो रास विहार किया है, रास विहार करने की इच्छा की है। बलदेव जी जो है यमुना के किनारे आ गए और छल छलाते यमुना से कहने लगे कि ऐ यमुने, मैं तेरे जल में अपनी सखियों के साथ विहार कर रहा हूँ, तू तनिक शांत होकर के बह। यमुना ने नहीं सुना, ध्यान देना, यमुना महारानी ने नहीं सुना। बलदेव जी फिर बोले हैं लेकिन यमुना ने फिर भी नहीं सुना। तो बलदेव जी ने हल को धारण किया है, बोले ऐ यमुने, मैंने तुझको ये कहा है कि मैं अपनी सखियों के साथ तेरे जल में विहार करना चाहता हूँ, तू शांत होकर के बैठ। लेकिन यदि तू शांत होकर के नहीं बहेगी तो आज मैं तेरे 100 टुकड़े कर दूंगा। बलदेव जी ने हल को धरती पर पटका है और उनकी इस कंपन को सुनकर के जमुना ने अपनी धाराओं को 4 हिस्सों में बांट दिया। जय श्री राधे। वो 4 हिस्से वृंदावन में आज भी दिखाई देते हैं, कभी जाना तो दर्शन करना। एक धारा यमुना की काली दह की ओर जाती है, एक धारा यमुना की रमन रेती की ओर जाती है, एक धारा बंसी बट की ओर जाती है और एक धारा यमुना की अक्रूर घाट। 4 हिस्सों में यमुना ने 4 धाराओं में अपने आप को बांट दिया। विहार किया है बलदेव जी ने। इधर द्वारका में पौंड्रक और काशी राज का उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने किया है, द्विविध बानर का उद्धार किया भगवान श्री कृष्ण ने। और कथा को बड़े भाव से लेकर चलते हुए जरासंध का वध जो है उस यज्ञ से पूर्व भगवान ने भीम के हाथों से करवाया है और शिशुपाल का वध भी भगवान ने कर डाला है। उस सभा के मध्य पांडवों की राज्य से यज्ञ के मध्य भगवान को गाली देने लगा और जैसी 100 से ज़्यादा गाली हुई, भगवान खड़े हुए हैं और सुदर्शन चक्र से उसका सर जो है धड़ से अलग कर दिया है। राजा परीक्षित कहते हैं, गुरुदेव, मैंने सुना है कि भगवान के एक मित्र थे जिनका नाम था सुदामा, कृपया मेरे को उनकी कथा सुनाइए। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, कृष्णस्यासे सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। हे राजन, नागर ब्राह्मण थे सुदामा, बड़े दरिद्र थे लेकिन किसी से कुछ मांगते नहीं थे। अरे अमीर की वो अमीरी क्या जिसका दिल फकीर ना हो, और फकीर की वो फकीरी क्या जिसका दिल अमीर ना हो। एक माँ 2 पक्ष में 2 एकादशी हो, मेरे घर गोपाल जी रोज एकादशी हो। खाने को अन्न का दाना नहीं, 1 महीने में 2 एकादशी होती हैं गोपाल जी, लेकिन मेरे घर में तो रोजाना एकादशी होती है। ननु ब्रह्मणे भगवते सका साक्षात् श्रीपति। पत्नी ने कई बार कहा कि मैंने सुना है कि द्वारका के राजा आपके मित्र हैं, एक बार वहां चले जाओ। लेकिन सुदामा वहां जाना नहीं चाहते। बोले, देवी मांगने के लिए कहोगे तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन किसी से मांगूंगा नहीं। रही मन वो नर मर चुके जो कछु मांगन जात, मैं अगर मांगू तुझे तुम कुछ न देना फिर भी मुझे, वरना आशिक नहीं मजदूर कहलाऊंगा। और आपको पता है कि पोष के शुक्ल पक्ष की 7वीं तिथि को सुदामा जो है द्वारका गए हैं। पत्नी ने कहा कि जाओ, चले जाओ। सुदामा ने कहा चलो देवी तू कहती है तो मैं चला जाता हूं, लेकिन खाली हाथ नहीं जाऊंगा। बहन के घर में, बेटी के घर में
ब्राह्मण के घर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, गुरु के घर में कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। कुछ ना कुछ लेकर के जाए, और नहीं तो केवल पुष्प ही लेकर के चले जाए। एक नहीं 4-4 घरों से जो है मांग करके लाई है, चावल के दाने और पोटली बना करके सुदामा को दी। अब सुदामा जो है पौष शुक्ल पक्ष सप्तमी को चले हैं द्वारका की ओर। मार्ग में भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, कि भूख लगती है, प्यास लगती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, जिंदगी अब उदास लगती है, कैसे आऊं मैं द्वारका तेरी, आस भी अब निराश लगती है। हे कृष्ण, मैं कैसे आऊं तेरी द्वारका नगरी में, कैसे आऊं बताओ। उदास हुए हैं सुदामा जी। संतों की टोली मिली, संतों की टोली के पीछे पीछे चलते चलते द्वारका में पहुंच गए। द्वार पर 2 द्वारपाल खड़े हैं। हरि कृष्ण की नगरी, राजा कृष्णचंद्र जी महाराज की नगरी द्वारका क्या यही है? द्वार पर बोले हाँ हाँ ब्राह्मण यही है। बोले मैं कृष्ण का मित्र हूँ, सुदामा मेरा नाम है। पहले तो द्वारपाल सुदामा को देखने लगे, फटे हाल, पैरों की बिवाइयाँ फटी हुई हैं, धोती फटी हुई है, हाथ में लाठी का सहारा लेकर के सुदामा जी खड़े हैं। अब द्वारपालों ने जब देखा सुदामा को, उनके नेत्रों में आंसू भर आए। कथाकार भाव से कथा करते हैं, लेकिन आपको पता है सुदामा भगवान के बड़े प्रिय थे। उनकी दशा को जब भी दिखाएं, दिव्य रूप में दिखाएं। जय श्री राधे। द्वारपालों के नेत्रों से आंसू बहने लगे। कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, हमारे राजा श्री कृष्णचंद्र जी महाराज आप जैसों के ही तो मित्र होते हैं। फटी हुई वस्त्रों को देख करके, फटी हुई पैरों की बिवाइयों को देख करके कांटे चुभे हैं, रक्त निकल रहा है, हाथ में लाठी का सहारा लिया है, और इस रूप को देख करके द्वारपालों ने धक्का नहीं दिया। ऐसा अक्सर हम लोग देखते हैं। नहीं, द्वारपालों के नेत्र भी गीले हो गए। बोले है ब्राह्मण, आप जैसों के ही हमारे राजा जो है कृष्णचंद्र मित्र होते हैं, लेकिन आप तनिक विश्राम करिए, तनिक आप बैठिए, आराम करें। अभी ठाकुर जी भोजन करके आराम की मुद्रा में है, हम जाते हैं, पता लगाते हैं। अंदर गए हैं भगवान रुक्मणी, सत्यभामा, जाम मंत्री, मित्रविंदा अपनी पटरानियों के मध्य बैठे हुए हैं। और जा करके द्वारपाल ने कहा है, किसी से पगा न झगा तन पे, प्रभु जान को आही बसो के ही गामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाह उपान कीन प्यामा, द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक, रयो चक सोम सुधा अविराम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। और जैसे ही सुदामा नाम सुना है मेरे गोविंद ने, एकदम से खड़े हो गए, भागे हैं भगवान। पीताम्बर कहीं जा कर के गिरा,
पिछवाई कहीं जा कर के गिरी, बाजूबंद कहीं जा कर के गिरा, मोर मुकुट कहीं जा कर के गिरा। एक डोडी को पार किया, दूसरी को पार किया, तीसरी को पार किया, चौथी को पार किया, पांचवी, छठी, 7 डोडी को पार करके भगवान जो है जब भागे हुए चले हैं, पीछे पीछे रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, पटरानिया भगवान के पीछे भागे हैं। अरे उद्धव, चारुदेश, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, देखो आज प्रभु को क्या हो गया। केवल यही सुना, सुदामा नाम सुना है, और सुदामा नाम सुनते ही गोविंद भागे हैं। और 7 ड्योढ़ियों को पार करके जब कृष्ण गए हैं, सामने देखा है अपने मित्र को, तो देख सुदाम की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोय, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन से जल से पग धोय। बड़े दिव्य भाव भगवान गले से मिले हैं। सुदामा को अपने आसन पर बिठाया है भगवान ने, अपने हाथों से भगवान जो है उसके चरणों को धोते हैं। सखा, मैंने बताया कि 2 भक्ति जो है, जिसको भगवान खुद को जनाना चाहे उसको अपने 2 प्रकार की भक्ति देते हैं। दास्य भाव हनुमान जी महाराज, और सख्य भाव अर्जुन जी, सुदामा जी, ये मित्र हैं भगवान के। दास चरणों में बैठता है, मित्र जो है मित्र के साथ बैठता है। आज भगवान ने सुदामा को अपने सिंहासन पर बिठाया, खुद चरणों में बैठ करके भगवान जो है सुदामा के चरणों को अपने आंसुओं के जल से धो रहे हैं। भगवान ने बहुत कुछ दिया सुदामा को। 2 मुट्ठी चावल खा करके भगवान ने अटूट संपदा सुदामा को दे दी है। वाहम दरिद्रम पापियाम कव कृष्ण श्री निकेतनम, ब्रह्म ब्रह्म दुरिति समाहं बाव्याम प्रतिरंबित। आप हो जाए मेरा, बस यही मेरा सत्कार है। भाव बिन कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा, बस यही मेरा सत्कार है। सुदामा नगरी बन गई पूरी। वापिस आए तो भगवान ने दर्शन भी दिया है सुदामा को, सुदामा के घर में। जय श्री राधे। अथे कदा द्वारवत्याम वस्तो राम कृष्ण हो, सूर्योपराग सुमनः दासी कल्पक्षे यथा। सूर्य ग्रहण पड़ा है वैशाख के महीने में आवश्यक, और भगवान जो है अपनी पटरानियों के साथ कुरुक्षेत्र में आए हैं। ब्रह्म तीर्थ पर, ब्रह्म सरोवर में भगवान ने स्नान किया है। रुक्मणी आदि रानियां जो है राधा जी से मिली हैं। ऋषियों को पता चला कि द्वारका से गोविंद आ रहे हैं। वृंदावन की गोपियों का भी आना हुआ है कुरुक्षेत्र में, और उस ब्रह्म सरोवर में स्नान हुआ है। बड़ा पावन तीर्थ है कुरुक्षेत्र। वसुदेव जी ने वहां पर विश्वजीत यज्ञ किया है। कई बार सौभाग्य प्राप्त हुआ मुझे कुरुक्षेत्र में कथा करने का, भागवत जी की। जब भी कथा करने के लिए गए तो ब्रह्म सरोवर के दर्शन करके अपने को भाग्यवान माना। बड़ी दिव्य नगरी है कुरुक्षेत्र नगरी, भगवान कृष्ण की नगरी है वो भी। देवकी ने भगवान से 6 पुत्रों को देखने की इच्छा की। भगवान ने 6 पुत्रों को दिखाया है। राधा जी से मिलन हुआ है भगवान का कुरुक्षेत्र में। आइए भागवत 10वें स्कंद के उत्तरार्ध भाग में वेद स्तुति आती है। जय 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 जामजित दोष ग्रभीत गृणाम,
तो मसीदात्मा समवृद्ध समस्त भग। श्रुतियाँ ये कहती हैं कि आप सर्वश्रेष्ठ हैं प्रभु, आप पर कोई भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। प्रभु आप तो स्वभाव से ही समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं। भगवान ने लीलाओं को करते हुए, बड़े दिव्य लीलाओं को खेलते हुए भगवान जो है द्वारका में वापस आए। भगवान ने अनेक लीलाओं को किया है द्वारका में। ब्राह्मण के मरे हुए 10 पुत्रों को भौमा लोक से भगवान ने लेकर के आए। भगवान के हजारों पुत्रों में 18 पुत्र जो है बड़े महारथी हुए। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, सांब, मधु, बृहद्भानु, सुनंद्र, चित्रभानु, वृक, वेदबाहु, पुष्कर, ये भगवान के पुत्र हैं, बड़े बलशाली हुए। देखिए अनिरुद्ध ने उषा के अलावा अपने नाना की पोती के साथ भी विवाह किया था और उसी से ये वज्रनाभ पैदा हुआ था। वज्रनाभ का जन्म जो है उसी से हुआ था। जब भगवान चले गए अपने धाम में, केवल एकमात्र यही वज्रनाभ ही बचा था, केवल यही बचा था और इसने आगे की परंपरा को बनाया था। गोपियां जो है भगवान को नित्य प्रति पुकारती हैं, याद करती हैं उन पलों को। हे कृष्ण, आप जब ब्रज में थे कितना आनंद था, उस पलों को याद करके गोपियां विलाप भी करते हैं, याद भी करते हैं कृष्ण को। प्रभु से मिलाने का ये ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। जो भाव से इसको श्रवण करता है, साक्षात मनमत मनमथा उस जीव को अवश्य दर्शन आता है। मैंने बताया कि भागवत जी में गीता भी है, रामायण भी है, शिव कथा भी आती है, महाभारत भी आया है। अभी पिछले वर्ष 2019 में मैं कनाडा में था, तो वहाँ जब भागवत जी की चर्चा हो रही थी वैंकूवर में मैं रहा कुछ समय, टोरंटो में भी रहा मैं, ब्रह्मटन में। तो वहाँ जब ये भागवत का भाव हो रहा था तो किसी ने मुझसे प्रश्न किया, बोले महाराज जी गीता कितनी है? जब ये भगवान ने अर्जुन को गीता सुनाई भागवत में एकादश स्कंद में, जब वो प्रसंग चल रहा था तो खड़े होकर के बोले महाराज जी बताइए कि गीता कितनी है? मैंने कहा गीता अनेक हैं, अनंत है गीता। रामायण में गीता आती है, भागवत में गीता आती है, महाभारत में गीता तो है ही। श्रीमद् भागवत गीता भगवान ने कुरुक्षेत्र के विशाल मैदान में अर्जुन को ज्ञान बांटा है। माता अनसुईया ने सीता जी को ज्ञान दिया, अनसुईया गीता आती है। गोकर्ण जी ने अपने पिता को ज्ञान दिया, देहस्ते माँ सुधे मतिम त्वजि जाया सुतायाम, गोकर्ण गीता आती है। ऐसे भागवत के एकादश स्कंद में भगवान ने अंतिम उपदेश दिया है उद्धव जी को। हम लोग कल की पावन चर्चा में उस भाव को अवश्य श्रवण करें। बड़ा प्यारा भाव है, मुक्ति का अगाध भंडार है भागवत जी का 11वां स्कंद। अंतिम उपदेश भगवान श्री कृष्ण का इस धरती के ऊपर उद्धव को माध्यम बनाया भगवान ने। वास्तव में वो भगवान वो ज्ञान हम लोगों को बांट रहे हैं। जय जय श्री राधे। तो आइए अब हम लोग आरती की तरफ बढ़ें। बड़े भाव से बड़े प्रेम से हम लोग कथा श्रवण कर रहे हैं आराधना चैनल के माध्यम से। इस लॉकडाउन में, इस कठिन वातावरण में भी, भय से भरे हुए वातावरण में भी हम लोग शांति का पाठ आराधना चैनल के माध्यम से अपने अपने घरों में बैठ करके इस पाठ को कर रहे हैं। धन्यवाद देता हूँ
आराधना चैनल का, दोनों भाइयों का, पंकज जी, मनीष जी का, कि जिनके प्रयास से आप सभी जो है इस भागवत कथा को श्रवण कर रहे हैं। आइए अब आरती होगी, बड़े भाव के साथ सभी आरती करेंगे। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीश पे सोहे, प्यारी वर्दी मेरा मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी जाऊं, मैं देख छवि बलिहारी जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथों के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं, हरि चरणों में मैं शीश झुकाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, देख युगल छवि बल बल जाऊं, मैं देख युगल छवि बल बल जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, द्वारकाधीश भगवान की जय, बोली राधा रानी सरकार की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, शंकर भगवान की जय, श्री राम भक्त हनुमान की जय, बोलिए गौ माता की जय जय श्री राधे।